Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 45 as I'll be continuing with exercise 3 of Unit 11, Present Continuous Tense. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 45 as I'll be continuing with exercise 3. Change the following sentences in the present continuous tense. Fine. Students, in my last video, I had started this exercise and we had done the first two sentences. Now today, I'm going to again start with the first one. Fine. So here, the first sentence, student, is I write a story. Fine. अब बेटा इस सेंटेंस को हमें फिर से चेंज करना है. किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम अपने वर्ब को अंडरलाइन करेंगे. आई राइट अ स्टोरी. इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई. और वर्ब क्या है? राइट. फाइन. सो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप वर्ब को अंडरलाइन करोगे, आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करोगे. और कौन लिख रहा है? आई. तो जो भी एक्शन करता है बेटा वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में. तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट और राइट है वर्ब. ठीक है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ा है कि हमें इस एम आर इन तीनों में से एक प्लस वर्ब का इन फॉर्म लगाना है. फाइन. और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इस प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. और सब्जेक्ट अगर आई है तो हम एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. नाउ द सब्जेक्ट इज आई और वर्ब हमारा क्या है? राइट है. इसका मतलब हमको राइट को किस में चेंज करना है बेटा? इसका आईएनजी फॉर्म लगाना है ना. सो और आई है सब्जेक्ट. तो आई के साथ तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? एम. और राइट में हम आईएनजी फॉर्म लगाने से पहले क्या याद रखेंगे कि इस वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है? ई है. तो जो भी वर्ब्स की स्पेलिंग में लास्ट में ई हो उनका हम ई ड्रॉप करते हैं और क्या ऐड करते हैं? आईएनजी. तो राइट की स्पेलिंग का राइटिंग क्या हो जाएगा? WRIT. हमने ई को ड्रॉप कर दिया और क्या ऐड कर दिया? आईएनजी. सो आई एम राइटिंग अ स्टोरी. सेंटेंस एकदम सेम है ना. बस कहाँ चेंज हुआ? ये जो वर्ब था इसमें ही हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाया और इस वर्ब में हमने आईएनजी ऐड किया. हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है. अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? टू शो द एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ. जो भी एक्शन अभी चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग, तो ये एक्शन अभी चल रहा है ना. तो ये बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म होगा और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब इस एम आर इन तीनों में से एक होगा. और वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपको इस लगाना है, एम लगाना है, आर? डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट. तो यहां हमारा सेंटेंस क्या हो गया? आई एम राइटिंग अ स्टोरी. फाइन. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन इट. नाउ as this sentence is already printed in the book, but मुझे आपको समझाना था कि यहाँ पे हमने एम राइटिंग क्यों लिया. So I had to do this. Fine. Now I'm going to erase this and start with the second one. Now the second sentence is they draw पिक्चर. ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है. अब इसको हमें किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. फाइन.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे। फाइन। अब इसमें जो वर्ब है ड्रॉ है और सब्जेक्ट क्या है बेटा, दे है। हमें दो चीजें पता होनी चाहिए सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब में हमको आईएनजी लगाना है और सब्जेक्ट के हिसाब से वी नीड टू ऐड द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सो हमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। दे तो प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर, और ड्रॉ में हमको आईएनजी लगाना है ना, ये हमको याद रखना है। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे के संग हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर, है ना। हम दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। ये कि हमको याद रखना है, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो दैट मीन्स मोर देन वन हो, सब्जेक्ट जो WEV हो, सब्जेक्ट THEY दे हो, सब्जेक्ट YOU हो, तब हमें उनके संग हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है और जो वर्ब हमने अंडरलाइन किया है उसमें हमको आईएनजी लगाना है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे आर, ड्रॉ में आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग पिक्चर्स। फाइन। दे आर ड्रॉइंग पिक्चर्स, दिस विल बी द सेंटेंस, दे आर ड्रॉइंग पिक्चर्स। फाइन। सो प्लीज रिमेंबर कि सबसे पहले 2 स्टेप्स हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए। फर्स्ट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ब, है ना। सबसे पहले वर्ब, और वर्ब को कैसे पहचानोगे, जो भी एक्शन वाला वर्ड है, जो एक्शन करता है, जो भी काम करता है, जिस वर्ड से पता चलता है कि क्या काम हो रहा है वो वर्ब है, तो उसको अंडरलाइन करो। देन द सेकंड स्टेप इज यू नीड टू लुक एट द सब्जेक्ट, है ना, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है कि प्लूरल है कि आए है, उसके हिसाब से इज एम आर लगेगा। वर्ब जो भी होगा अगर कंटिन्यूअस है टेंस में तो कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब में आईएनजी लगना ही लगना है। फाइन। सो दे आर ड्रॉइंग पिक्चर्स, हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है, उसके साथ हमेशा आर ही यूज होता है, और क्योंकि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है इसलिए हमने ड्रॉ में इन लगा दिया, तो ड्रॉइंग हो गया। I hope all of you have done, students. Now I'm going to erase this and write the third one. Now, the third sentence is he drinks mango shake. Fine. He drinks mango shake. Now we need to write this sentence again in present continuous tense. So what we are going to do first? सबसे पहले हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है। So he क्या कर रहा है? He जो एक्शन कर रहा है, he जो काम कर रहा है, वो हमारा क्या है बेटा? वर्ब है। So he ड्रिंक्स, ड्रिंक्स क्या है? वर्ब है। सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करोगे तब ना याद रहेगा कि उसमें से हमको एस या ई एस रिमूव करना है और उसमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है ना, क्योंकि ड्रिंक्स में एस लगा है और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करके ही उसमें आईएनजी लगाते हैं, है ना। सो हमने वर्ब को अंडरलाइन किया सो दैट इट रिमाइंड्स अस कि वर्ब में हमको क्या लगाना है बेटा, आईएनजी। ना हमने वर्ब तो अंडरलाइन कर लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें इस लगाना है, एम लगाना है, यार कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू लुक बैक एट द सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है। ही का मतलब तो सिंगुलर हुआ, है ना। दैट मीन्स कि हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ही इज लगाते हैं, है ना। ही के साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है। अब हमें क्या करना है, हमने अंडरलाइन क्यों किया था, सो दैट इट रिमाइंड्स अस कि हमको इसका एस हटा के इसमें हमको क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है। तो हो जाएगा ही इज ड्रिंकिंग
बाकी का सेंटेंस तो हमारा सेम रहेगा. सो ही इज ड्रिंकिंग मैंगो शेक. ही इज ड्रिंकिंग मैंगो शेक, है ना. सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, पहचानना है और अंडरलाइन करना है. पहचानने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग एंड अंडरलाइनिंग. हमने अंडरलाइन क्यों किया, ताकि हमें याद रहे कि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस चेंज करना है तो वर्ब में हमको क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है. लेकिन उससे पहले यहाँ पे तो एस लगा था, इस एस को भी रिमूव करना है क्योंकि तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है और हमें तो चेंज करना है कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है. हेल्पिंग वर्ब एक्सक्यूज मी, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें किसको देखना है, हमें सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है कि आई है. अगर आई होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब एम यूज करना है. अगर प्लूरल होगा, जैसे प्लूरल नाउन होगा, आई होगा, सॉरी प्लूरल नाउन होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, तो हम आर यूज करेंगे. वेरएज अगर सिंगुलर नाउन होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, इज. आई के साथ सिर्फ एम यूज करना है, ये आप याद रखना. सो थर्ड सेंटेंस क्या हो गया, ही इज ड्रिंकिंग मैंगो शेक. एंड आई एम श्योर आप लोग सबको मैंगो शेक बहुत पसंद है. ऑल ऑफ यू relish the mango shake, isn't it? Okay. Now I'm going to erase this and write the fourth one. But remember students, one thing, just wait, check करो कि आपका सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप से. आप लोग जल्दबाजी में जब जल्दी जल्दी लिखते हो तो आप भूल जाते हो. आपको हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश जब आप लिखते हो, सो यू नीड टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद कैपिटल लेटर and end with a full stop. तो check करो that everybody has used the capital letter for beginning the sentence or not. Fine. And please ensure that you write neatly in beautiful handwriting. Fine. Okay. Now I'm going to erase this and write the fourth one. Now the fourth sentence. Okay. The first sentence is the ओके बेटा, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. फाइन. सन है, सन्स एस इज ऑलवेज कैपिटल, तो सारे बच्चे सन का एस कैपिटल बनाइए. आपके बुक में मिसप्रिंट है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एस सन का स्मॉल है, सो प्लीज मेक दैट एस कैपिटल. फाइन. द सन शाइन्स ब्राइटली. Our sentence is the sun shines brightly. Fine. The sun shines brightly. अब इस सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है. किस टेंस में लिखना है, in present continuous tense. For that, what do we need to do first? First step क्या है उसको लिखने का बेटा? We need to identify and underline the verb. हमें verb को identify करके underline करना है. So अभी we are talking about whom? We are talking about the sun. हम sun के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? What is the sun doing? sun क्या कर रहा है? shines. sun shine कर रहा है ना? तो shines is what? ये जो sun जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? shines. So shines हमारा क्या है? verb है. और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? the sun. तो the sun क्या है हमारा? the sun is the subject. Fine. The sun shines brightly. इसमें जो verb है, verb कौन सा है? shines. Fine. And we are talking about whom? We are talking about the sun. Now, अब हम इसे present continuous tense में लिखेंगे तो हम किसको देखेंगे? सबसे पहले subject. The sun. sun कितने होते हैं? sun तो one ही होता है. We are talking about the sun, है ना? sun एक है, तो sun singular हुआ. तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटा सिंगुलर के लिए? इज. नाउ हमने वर्ब को क्यों अंडरलाइन किया है? बिकॉज इट रिमाइंड्स अस कि हमें इसमें से एस को रिमूव करना है और उसमें क्या ऐड करना है? आईएनजी ऐड करना है, क्योंकि हमें अपना
जो सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखना है, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लगता है। और इज एम आर देखने के लिए तो हमने अपने सब्जेक्ट को देख लिया है कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी हैव यूज्ड इज। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, शाइन्स का एस को ड्रॉप करेंगे। हम शाइन्स के एस को ड्रॉप करेंगे, खाली एस को ही ड्रॉप करेंगे। वेट 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 वेट, शाइन की स्पेलिंग क्या होती है, SHINE। और हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि हमारे जिस भी वर्ब के लास्ट में ई होता है उस ई को भी हम ड्रॉप करते हैं। तब हम उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं, है ना। तो इस शाइन की स्पेलिंग में भी तो अगर हमने एस को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आया, शाइन आया। और शाइन की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है बेटा, ई है। तो हम इस ई को भी ड्रॉप करेंगे। क्यों ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हमको इसमें क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है। और हमारी मैम ने तो बताया है कि जो भी वर्ब में लास्ट में ई होता है उस ई को हम ड्रॉप करके क्या ऐड करते हैं, आईएनजी। फाइन। सो क्या हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। हमारा सेंटेंस हो गया, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब आपको समझ में आया मैं आपसे वर्ब क्यों अंडरलाइन करवा रही हूँ, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ब, ताकि आप अगर अंडरलाइन करोगे उस समय तो याद नहीं आएगा, लेकिन बाद में याद आएगा कि हमें एस भी रिमूव करना है। जब आप शाइन में से एस रिमूव करोगे तो आपकी स्पेलिंग में क्या आएगा, शाइन आएगा। और शाइन के लास्ट में क्या है, ई आता है। और ई आता है तो जब हम जिस भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं हमें पता है कि हमें वी नीड टू ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी। तो शाइन का हमने ई भी रिमूव करना है और उसमें क्या ऐड करना है, आईएनजी। तो इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, नहीं तो अगर आप इसमें ई लगा के आईएनजी ऐड कर देते तो आपका तो वर्ड गलत हो जाता। आपको लगता है कि आपने तो सही लिखा है, फिर क्यों कटा, इसलिए कटता क्योंकि आप उसमें ई लगा देते। सो ऑलवेज अंडरलाइन दी वर्ब बिकॉज वो आपको याद दिलाएगा। अगेन चेक, रिवाइज करो, देखो कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। फाइन, ओके। सो प्लीज राइट द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। और आई होप सबको याद रहेगा कि एस भी हटेगा और जिस वर्ब में ई है वो ई भी हटके तब हम आईएनजी ऐड करेंगे। फाइन, नाउ आई hope all of you have made the S of sun capital. Fine. और सबको अब शाइन से शाइनिंग की स्पेलिंग भी याद रहनी चाहिए। Okay. Now I'm going to erase this and write the fifth one. We jump on trampoline. We jump on trampoline. Now, what do you mean by trampoline? ये trampoline क्या होता है? आपने देखा है ना आजकल बर्थडे पार्टीज में, मैरिजेस में बच्चों के लिए अलग सा बड़ा सा ऐसा होता है, उसमें हवा भरी रहती है, बच्चे उसमें जोर जोर से जंप करते और उस पर आप जंप करोगे तो बहुत ऊंचे तक जंप करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैम्पोलिन। वो इतना लाइट होता है कि द मोमेंट यू जंप वो आपकी बॉडी को प्रेशर से ऊपर उछालता है, तो आप बहुत ऊपर तक उछलते हो और उसमें जंप करने में सारे बच्चों को बहुत मजा आता है, एंड दैट इज नोन एज ट्रैम्पोलिन। फाइन। नाउ अभी हमें इसको किसमें चेंज करना है बेटा, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको अंडरलाइन करेंगे, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब। सो वी जंप ऑन ट्रैम्पोलिन, हम ट्रैम्पोलिन पे क्या काम कर रहे हैं, एक्शन क्या है हमारा, जंप। सो आवर वर्ब इज जंप। हमने सबसे पहले किसको अंडरलाइन किया बेटा, जंप को हमने अंडरलाइन किया।
Now the second thing what we need to do is we need to look at the subject. और हमारा subject क्या है? we मतलब we, they, you, इन सब के संग प्लूरल के संग हम क्या यूज करते हैं? are. So हम we, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? are. और जब को हमने क्यों अंडरलाइन किया? So that it reminds us that we need to add ing to it. तो क्या हो जाएगा? We are jumping on trampoline. We are jumping on trampoline. Fine. We are jumping on trampoline. हमने आर क्यों लिया हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब था. और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या जो भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें हम वर्ब में हमेशा क्या ऐड करते हैं? ing. फाइन. सो प्लीज राइट वी आर जंपिंग ऑन trampoline. Fine. All of you must have written. Now I'm going to erase this and write the sixth one. Now, the 6 sentences are teacher teaches us nicely. The sentences, our teacher teaches us nicely. Now we need to change the sentence into present continuous tense. So हम सबसे पहले क्या करेंगे? We need to identify and underline the word. Now we are talking about whom? Our teacher. So our teacher तो subject है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो एक्शन कर रहा है. और टीचर क्या कर रहा है? टीचर्स. टीचर टीचर्स. टीचर क्या कर रहा है? टीचर्स. टीचर जो काम कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है, दैट इज द वर्ब. सो हम इसको अंडरलाइन करेंगे? टीचर्स को. फाइन. नाउ अब हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे. यहाँ पे आर टीचर है, टीचर्स नहीं है, इसमें एस नहीं लगा है, खाली टीचर है. दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के संग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज. आर टीचर इज. हमने हेल्पिंग वर्ब तो लगा दिया. हेल्पिंग वर्ब इज क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे आर टीचर सिंगुलर है. और अगर आर टीचर्स में एस लगा होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते? आर. बट क्योंकि आर टीचर है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन टीचर, दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब इज. नाउ अब हमने टीचर्स को क्यों अंडरलाइन किया है? हमने अंडरलाइन किया है कि हमको उसमें आईएनजी ऐड करना है. फाइन. अब आईएनजी ऐड करने के लिए हमें इसमें से क्या रिमूव करना होगा? आईएनजी ऐड करने के लिए हमें इसमें से ईएस रिमूव करना होगा, क्योंकि रूट फॉर्म क्या है? टीच होता है. रूट फॉर्म टीचर्स का टीच होता है ना. तो टीच में हम क्या लगा देंगे? ing. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आवर टीचर इज टीचिंग अस नाइसली. फाइन. दिस विल बी आवर सेंटेंस. और आप वर्ड को अंडरलाइन करोगे तो आपको याद रहेगा कि यू नीड टू रिमूव द एस और ईएस बिफोर एडिंग ing to it, because we always add the ing to the root form of the verb. So please write, our teacher is teaching us nicely. Now the next one, that is the 7th one. Now the 7th one. Sweetie makes tea for guest.
Now we need to change this sentence, students, into present continuous tense. सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ड. सो व्हाट इज स्वीटी डूइंग? मेक्स. स्वीटी मेक्स टी. तो वर्ब क्या है? मेक्स. नाउ सब्जेक्ट क्या है? स्वीटी. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. स्वीटी तो एक पर्सन का नाम है ना? सो हम इसके संग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज. नाउ अब हमने मेक्स को क्यों अंडरलाइन किया है? हमने मेक्स को अंडरलाइन किया है सो दैट हमको याद रहे कि हमको इसमें से क्या रिमूव करना है. एस भी रिमूव करना है और ई भी रिमूव करना है, क्योंकि मेक की स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, और जब हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो वी नीड टू ड्रॉप डाउन द ई एंड ऐड आईएनजी. तो हम MEKING. Sweetie is making tea for the guest. Our sentence will be Sweetie is making tea for the guest. याद रखना बेटा, मेक्स में आपको एसपी और ईबी दोनों रिमूव करके आईएनजी लगाना होगा, क्योंकि रूट फॉर्म होता है मेक, एंड रूट फॉर्म में आईएनजी लगाने के लिए जो भी वर्ब्स में लास्ट में ई आता है उनको हम ड्रॉप डाउन करके आईएनजी लगाते हैं. तो हमने एस को भी रिमूव करना है और ई को भी रिमूव करना है. फाइन. तो स्वीटी इज मेकिंग टी फॉर द गेस्ट. फाइन. आई होप all of you must have done this. Now I'm going to erase this and write the last sentence of this exercise. And the last sentence is, I mop the floor. Mop जानते हैं ना, जो कपड़े से हम जमीन को, फर्श को पोंछते हैं, उस पोंछने को हम क्या बोलते हैं? मॉप. ना अब हमें इसको किसमें चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ब. और वर्ब क्या है? मॉप है. क्या करेंगे हम? मॉप. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी विल look at the subject to use the helping verb. और यहाँ पे subject क्या है बेटा? subject क्या है? I है. I subject है, तो उसके संग हम helping verb क्या यूज करेंगे? am. Now we need to keep in mind कि हमारा यहाँ पे mop है, तो I am mopping, double PING. I am mopping the floor. Fine. Okay, so I am mopping the floor. अब बेटा ये मॉप है ना? इसमें डबल पी लगेगा, ये आप याद रखना. जब भी इसमें हम आईएनजी फॉर्म, जैसे मैंने कुछ आपको वर्ड्स बताए थे, क्लैपिंग, मॉपिंग, इन सब में डबल पी, हिटिंग, है ना, इन सब में लास्ट का जो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है आईएनजी लगाने के लिए. और क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? एम यूज किया. आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिटन. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड देन अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, थोड़ा होमवर्क भी दूंगी. फाइन. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक आउट योर रफ कॉपीज ऑल्सो. अब हम एक थोड़ा सा फन टाइम एक्टिविटी करने जा रहे हैं. फाइन. नाउ वी नीड टू डिकोड द मैसेज एंड प्रूव दैट यू आर एज स्मार्ट एज शर्लॉक होम्स. आपको पता है शर्लॉक होम्स कौन था? एक डिटेक्टिव था, जासूस था. और जासूस क्या करते हैं? डिटेक्टिव खोजबीन करते हैं, और उसने वो कोड को ब्रेक करता था. तो अब यहाँ भी कुछ कोड में लिखा हुआ है. नाउ वी नीड टू ब्रेक द कोड, और हमें शेरलॉक होम्स जितना स्मार्ट बनना है, एज स्मार्ट एज शेरलॉक होम्स. नाउ सारे बच्चे अब एक काम करेंगे. आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? और उस होमवर्क के हिसाब से हम ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको आप नंबर दे दो.
जैसे A1, B2, C3, D4, कम ऑन, ऐसे नंबर देना शुरू करो। कहीं भी रफ कॉपी में सारे अल्फाबेट्स को आपको नंबर देना है। फाइन, कम ऑन। E5, F6, ठीक है। अब आप ऐसे, आपके टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? ऐसे आप सारे अल्फाबेट्स को नंबर दोगे तो जो आपका Z आएगा, लास्ट में Z आएगा, वो 26 नंबर पे आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये आप अपने आप से एक्सरसाइज करोगे, फन टाइम एक्टिविटी है। फाइन, जहां पे बेटा 19 दिया है, उसके बाद 1 दिया है, बस मैं एक वर्ड आपका सॉल्व करूंगी। 22 दिया है और 5 दिया है। फाइन, और उसके नीचे डैश है, उसका मतलब आपको उस नंबर का अल्फाबेट लिखना है। और आप जब ऐसे Z तक पूरा अल्फाबेट्स 26 लिख लोगे, उनको नंबर दे दोगे, तो आपके पास 26 नंबर तक आएगा। तो 19 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा? 19 नंबर पे आपके पास अल्फाबेट S आएगा। 1 पे कौन सा अल्फाबेट आया है? A, तो हम 1 पे क्या लिखेंगे? A। 22 पे आएगा आपके पास अल्फाबेट V फॉर वन, V लिखेंगे। और 5 पे कौन सा अल्फाबेट आया है? E, तो हम E लिखेंगे। ऐसे यू विल डिकोड। ये नंबर्स की जगह आपको अल्फाबेट लिखने, बस देख के कॉपी करना है। आज ऑनलाइन क्लास में यू विल टेल मी कि आपने डिकोड किया तो आपको दो क्या मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज मिले, ठीक है। This we will discuss in the online class, and let me see how many of you become as smart as Sherlock Holmes. So students, that's all for today, and with this fun activity as a homework, I have completed Unit 11, Present Continuous Tense. Please do revise all the taught exercise of this unit, and keep in mind इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टूडेंट्स, आपको बस इतना याद रखना है कि 3 वर्ड्स, 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर। इनमें से एक लगेगा विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आप इज यूज करोगे। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, आप आर यूज करोगे। और इफ द सब्जेक्ट इज आई, आप एम यूज करोगे विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स. Have a good day ahead.